वैसे ये जो तुमने अभी किया है ना पहले, वो ही है एटमॉस्फेरिक प्रेशर एल्टीट्यूड के साथ कैसे वेरी करता है। तो तुमने ये यहाँ पे पढ़ा था, एच रो जी पढ़ा था फॉर्मूला, कि एच के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अभी ये उसी को दूसरे एस्पेक्ट्स में समझा रहा है तुम्हें, कि हमने ये करा ना, होता तो एच के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर हाइट ऐसे इंक्रीज हो रही है तो एल्टीट्यूड पे जाके डिक्रीज क्यों हो रहा है प्रेशर? डेंसिटी की वजह दो से। अलग अलग चीज़ें थी, तो वो डेंसिटी पे कैसे डिपेंड कर रहा है, ऊपर जाने पे डिक्रीज क्यों हो रहा है और हाइट इंक्रीज होने पे डिक्रीज क्यों हो रहा है, वो आपको बता रहा है ये यहाँ पे। सिर्फ ये दो बात बताएगा। एल्टीट्यूड का मतलब कि हाइट पे अगर आप अर्थ सरफेस से हाइट पे जा रहे हो तो क्या फ़र्क पड़ रहा है। डेप्थ का मतलब होता है अंदर जा रहे हो तो पानी के अंदर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज विद एल्टीट्यूड, वो तो हमें पता ही है कि हम माउंटेन पे जाते हैं तो घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि एयर कॉलम की हाइट डिक्रीज होती है। अब ये एयर कॉलम क्या है और ये हाइट डिक्रीज कैसे होती है? लीनियर डिक्रीज होती है। इसका क्या मतलब है? लीनियर डिक्रीज का मतलब है ऐसे डिक्रीज होती है, सीधी, टेढ़ी मेढ़ी डिक्रीज नहीं होती। तो वो क्या है? एटमॉस्फेयर कैन बी कंसीडर्ड टू बी अ नंबर ऑफ पैरेलल लेयर्स। तो हम कंसीडर करते हैं कि जो एटमॉस्फेयर है वो ऐसे काफ़ी सारी लेयर्स में बना हुआ है, ठीक है। वो लेयर्स में हम जब ऐसे ऊपर जा रहे हैं, यहाँ ऊपर जा रहे हैं, तो यहाँ पे अभी बहुत सारा एटमॉस्फेयर है, बहुत सारा एटमॉस्फेयर है, तो उसका यहाँ नीचे क्या लग रहा है? प्रेशर लग रहा है, काफ़ी सारा प्रेशर लग रहा है। तो आगे उतना ही ज़्यादा यहाँ पे क्या होगा? हाइट पे ज़्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि इसका भी प्रेशर लग रहा है, तो इसका टोटल प्रेशर बढ़ गया। इसका भी प्रेशर लग रहा है, तो इसका टोटल प्रेशर बढ़ गया। इस वाली लेयर पे इसका मतलब प्रेशर ज़्यादा होगा, तो और ऊपर जाएंगे तो ये प्रेशर डिक्रीज हो गया, और ऊपर जाएंगे तो ये प्रेशर डिक्रीज हो गया। ऐसे हाइट ऑफ एयर कॉलम डिक्रीज होने से प्रेशर डिक्रीज होता है। ईच लेयर एक्सपीरियंसेस अ प्रेशर ऑन इट ड्यू टू थ्रस्ट ऑफ एयर कॉलम अबव इट। ऊपर की लेयर्स जो हैं वो थ्रस्ट, नीचे की तरफ थ्रस्ट क्रिएट कर रही होती हैं, जिस वजह से प्रेशर जो है वो डिक्रीज, नीचे ज़्यादा होता है और ऊपर कम होता है। एज वी गो अप हाइट ऑफ एयर कॉलम अबव अस डिक्रीजेस एंड सो थ्रस्ट एक्सर्टेड बाय एयर कॉलम आल्सो डिक्रीजेस। जिससे थ्रस्ट डिक्रीज होगा तो प्रेशर भी डिक्रीज होगा। क्लियर हो गई ये बात? फिर सिंस द लोअर एयर लेयर्स गेट कंप्रेस्ड ड्यू टू वेट, हमने देखा ये वाली लेयर जो है ये ऊपर के वेट की वजह से कंप्रेस्ड हो रही थी। कंप्रेस्ड अगर चीज़ दब जाएगी तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। अब ये ऊपर चीज़ डेंसिटी क्या होएगी? कम होएगी, तो इसलिए डेंसिटी डिक्रीज होती है। ऊपर जाते जाते डेंसिटी डिक्रीज होती है तो प्रेशर भी डिक्रीज होता है। Therefore डेंसिटी ऑफ एयर लेयर इज मोर नियर द अर्थ सरफेस। नीचे डेंसिटी ज़्यादा होती है, ऊपर डेंसिटी कम होती चली जाती है। जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है। तो डिक्रीज इन डेंसिटी विद एल्टीट्यूड इज नॉट लीनियर। नॉट लीनियर का मतलब वो ऐसे डिक्रीज करेगी, जबकि हाइट के केस में वो लीनियर थी। आ गया समझ में? इट इज़ रैपिड एट लो एल्टीट्यूड। ये कम एल्टीट्यूड यानी नियर सी लेवल पे रैपिड जल्दी जल्दी होती है, और जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो वैसे वैसे ये धीरे धीरे डिक्रीज होती है। रैपिड का मतलब वो फास्ट, पहले फास्ट डिक्रीज होती है और बाद में धीरे धीरे डिक्रीज होती है। ड्यू टू डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ एयर विद एल्टीट्यूड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑल्सो डिक्रीजेस इन अ नॉन लीनियर वे। ठीक, अब आपको यहाँ पे कौन सा डायग्राम है ये डिक्रीज दिखा रखा है। ये हो गया, हमने कर लिया। इसके बाद है एट समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ओनली 30% ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल। कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है यहाँ पे अगर 100% है यहाँ पे, तो ऊपर जाने के बाद हाइट पे जाने के बाद 30% ही रह जाता है, इतना डिक्रीज हो जाता है। फिर ये कॉन्सिक्वेंसेस पहले भी तुमने पढ़े थे। एट हाई एल्टीट्यूड सिंस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लेस ब्रीदिंग बिकम्स डिफिकल्ट, नोज ब्लीडिंग हो जाती है एक्सेस ब्लड प्रेशर की वजह से। ऊपर जाते हुए एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, बॉडी के अंदर का प्रेशर ब्लड का ज़्यादा हो जाता है, तो ब्लड बाहर आने की कोशिश करता है। ईजीएस्ट वे नोज से ब्लड का बाहर आना है। वहाँ की थिन होती हैं तो वो फट जाती हैं, यहाँ वैसे फटने को तैयार रहती हैं, गर्मी में तुम्हारी फटती रहती हैं, तो वहाँ से ब्लड बाहर आ जाता है। एट हाई एल्टीट्यूड अ फाउंटेन पेन लीक्स। ऊपर चले जाओ तो सेम प्रोसेस फाउंटेन पेन के साथ होता है।
अपने आप पड़ा पड़ा लीक हो जाएगा। ऐसा तुम गर्मियों में जनरली देखते ही हो कि तुम्हारे यहाँ पे भी लीक हो जाते हैं पेन। द रीज़न इज दैट नॉर्मली अ फाउंटेन पेन फिल्ड विद इंक कंटेन्स सम एयर ऑल्सो विच इज़ एट प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब तुम उसमें इंक भरते हो तो उसमें कुछ एयर भी साथ में आ जाती है। एयर का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर है अंदर। When the pen is taken at altitude, जब आप उसे ऊपर लेके जाते हो, कहीं ट्रैवल करके गए हम, हाँ ऊपर जाके पढ़ाई करेंगे, हिल स्टेशन पर घूमने जा रहे हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट दिस एल्टीट्यूड इज लो, सो द एक्सेस प्रेशर, अंदर प्रेशर ज़्यादा था, नीचे की हवा भरी हुई थी उसमें तो वो बाहर बर्स्ट, उसकी जो रबर ट्यूब है वो बर्स्ट हो जाती है और सारी इंक बाहर आ जाती है। ठीक है, यही प्रोसेस होता है हमारी बॉडी के साथ भी। अब है वेदर फोरकास्ट कैसे होता है बैरोमीटर का यूज़ करके। बैरोमीटर जो प्रेशर बताता है, यहाँ पे इन्होंने वही सेम बात बता रखी है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अफेक्टेड बाय चेंज इन टेम्परेचर एंड वाटर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर एट दैट प्लेस। इसका रीज़न डेंसिटी बदल जाएगी, टेम्परेचर बदलने से तो वाटर वेपर का अमाउंट भी बदल जाएगा। तो डेंसिटी अगर डिक्रीज करती है, टेम्परेचर इंक्रीज करती है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से डेंसिटी डिक्रीज करती है, तो उससे मॉइस्चर का अमाउंट इंक्रीज होता है। इससे इसका क्या लेना देना है, यहाँ पे तुम्हें ये याद करना है। बैरोमेट्रिक हाइट अगर एकदम, ये बैरोमीटर है, इसमें अंदर ये मरकरी भरा हुआ है, ये हाइट अगर एकदम डिक्रीज हो गई, ऑब्जर्व करने वालों का काम ही यही है, वो रोज सारा दिन उनको यही ऑब्जर्व करना है। अभी आ रही हूँ बेटा, एकदम से अगर वो डिक्रीज हो गई तो इसका मतलब है प्रेशर उस जगह का एकदम से घट गया। अब ये तो हमें बैरोमीटर पढ़ के ही समझ में आ गया था, सिर्फ डेफिनेशन। एकदम प्रेशर घटने का क्या मतलब है, इसका मतलब है साइक्लोन आने वाला है, तब प्रेशर घटता है। ऐसे वो बताते हैं वहाँ बैठे बैठे कि ऐसा हो सकता है। वेदर जो वेदर टीवी पे आते हैं, हाँ, एक बैरोमेट्रिक हाइट ग्रेजुअली फॉल्स, अगर वो धीरे 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 करके कम हो रहा है, ठीक है तो इसका मतलब मॉइस्चर बढ़ रहा है, हवा में मॉइस्चर बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है मॉइस्चर, इसका मतलब बारिश आने वाली है। फिर ग्रेजुअल इंक्रीज इन बैरोमेट्रिक हाइट मीन्स दैट मॉइस्चर इन एयर इज डिक्रीजिंग। अगर बढ़ रहा है प्रेशर, अब हाइट धीरे धीरे बढ़ रही है, ग्रेजुअल, इसका मतलब मॉइस्चर धीरे धीरे घट रहा है तो इसका मतलब क्या है, वेदर ड्राई होने वाला है, अब सूखा मौसम रहेगा, कोई बारिश वारिश नहीं आएगी। सडन राइज इन बैरोमेट्रिक हाइट, जैसे सडन डिक्रीज आया था, ऐसे अगर सडन राइज आता है तो इसका मतलब क्या है, दिस इंडिकेट्स कमिंग ऑफ एन एक्सट्रीमली ड्राई वेदर, कि आने वाले दिनों में बारिश की कोई संभावना नहीं है, इसलिए प्रेशर एकदम से बढ़ता जा रहा है। इफ देयर इज नो एब्रप्ट चेंज इन बैरोमेट्रिक हाइट, मेंटेन्ड है, एब्रप्ट चेंज ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, इट इंडिकेट्स दैट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नॉर्मल, वेदर विल रिमेन अनचेंज्ड, वो सेम रहेगा। एल्टीमीटर क्या है, ऐसा ही एक बैरोमीटर होता है, एनीरोइड बैरोमीटर, फोटो भी होती है उसकी, कहाँ थी देखी नहीं है। ये एनीरोइड बैरोमीटर है, ये तुम्हारे उसमें से कटा हुआ है। अब ये जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा ना तो ये इसको घुमाता है, प्रेशर बढ़ता है तो ये ऊपर नीचे होती है, ये जो चीज़ है ना गोल, ये ऐसे है स्प्रिंग की तरह, जैसे वो एक टॉय होता है उसको तुम ऐसे दबा दो और वो अपने आप उठ भी सकता है, ऐसा टॉय टाइप्स है। तो अगर ये उठेगी देखो तो इसकी जो ये कैंची सी है ये चलेगी ना, ऐसे घूमेगी तो ये आगे पीछे होएगा, इससे पता चलता है। ये किस में लगा होता है, एल्टीमीटर, एयरक्राफ्ट में लगा होता है, एल्टीमीटर एयरक्राफ्ट में लगा होता है। एयरक्राफ्ट अब ऊपर ही फ्लाई करते हैं तो उनको तो एल्टीट्यूड पे सारा प्रेशर और सब पता लगना चाहिए कि कहाँ बारिश आने वाली है, कहाँ साइक्लोन होने वाला है। तो सिंस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन हाइट अबव सी लेवल, therefore a barometer which measures the atmospheric pressure can be used to determine the altitude of a place। तो आपको ऐसा चाहिए जो एल्टीट्यूड भी मेजर करके बता सके। इट्स स्केल इज कैलिब्रेटेड इन टर्म ऑफ हाइट ऑफ एसेंट, इसके जो स्केल है ये हाइट में है, मतलब वो 76 सेंटीमीटर ऑफ HG। यहाँ पे आपको डायरेक्ट प्रेशर नहीं पता चल रहा, यहाँ पे आपको हाइट पता चल रही है, इसीलिए प्रेशर की एक यूनिट हाइट की टर्म्स में होती है। तो with height increasing towards left because atmospheric pressure decreases with increase of height above sea level, क्योंकि अगर हाइट बढ़ेगी तो प्रेशर डिक्रीज करता है ना, तो इट्स स्केल इज कैलिब्रेटेड इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ एसेंट। जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है तो हाइट बढ़ रही है तो जो रीडिंग है वो लेफ्ट की तरफ आएगी, प्रेशर घटेगा मतलब। ठीक है, क्लियर हो गया?
और क्या कह रहे थे, क्या ये डाउट है? वाला एक्शन ऑफ साइफन सिस्टम. वाटर इज सप्लाइड फ्रॉम अ हायर लेवल टू लोअर लेवल यूजिंग अ साइफन सिस्टम. टैंक ऊपर लगा होता है सबके घरों में, नीचे पानी आता है. वो क्यों? शोज द साइफन सिस्टम इन विच देयर आर 2 वेसल्स पी एंड क्यू. ये एक पी है, ये एक क्यू है. वाटर वेसल पी इज एट हायर लेवल ऑलवेज. वाटर कंटेंट इन वेसल पी इज पास टू वेसल क्यू बाई मीन्स ऑफ अ ग्लास ट्यूब ए बी. इस ट्यूब के थ्रू यहाँ नीचे आता है, या हमारे टैंक में यहाँ पे लगा होता है, यहाँ से नीचे पास होता है. वाइल द अदर एंड बी इज केप्ट ओपन इन वेसल क्यू. इसको यहाँ पे खुला छोड़ दिया जाता है. फर्स्ट एयर इज सक्ड आउट फ्रॉम द लोअर एंड ऑफ द ट्यूब. अब आपको ऐसे कहा जाए ना, यहाँ एक बाल्टी रख दूँ मैं और नीचे पानी तुमने, तो सीधा तुम पाइप डाल दोगे तो नहीं आएगा पानी. तुम्हें एक बार इस एंड से पानी को खींचना पड़ेगा मुंह के साथ. अच्छा तो एक बार पानी आना शुरू हो गया, फिर छोड़ दो, फिर आ जाएगा. ऐसा तुम अगर कहीं कंस्ट्रक्शन चल रही हो, वहाँ पे देखो तो मिस्त्री रोज करते हैं ये चीज़. उनको पानी का कुछ सिस्टम चाहिए होता है ऐसे लेवल लेवल देखने के लिए. उसमें भी यही सब फिजिक्स है, पर उनको बिना पढ़े आ जाती है. प्रैक्टिकल्स हैं. तो टू ट्रांसफर वाटर फ्रॉम वेसल पी टू वेसल क्यू, फर्स्ट एयर इज सक्ड आउट फ्रॉम द लोअर एंड बी ऑफ द ट्यूब. यहाँ से आपने सक किया अच्छा लिक्विड को. एज अ रिजल्ट प्रेशर इनसाइड द ट्यूब डिक्रीजेज. अंदर से हवा बाहर आ गई, हवा बाहर आ गई तो प्रेशर डिक्रीज हो गया. एक्टिंग अबव, यहाँ पे फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको अंदर की तरफ इंजेक्ट कर देते हैं, जैसा वो स्ट्रॉ में था. हाँ ठीक है. ठीक है.